श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस वही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल के तल ते जीवदा है, कोई हिरदे के तल ते जीवदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवदा है, कोई दिल के तल पे जीवदा है। जीवन दे ये दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल पे जी रहा है उसके अंदर विचार प्रधान होगी, जो हिरदे के तल पे जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होगा। पर जो ना बौद्धिक तल पे जी रहा है ते ना हिरदे के तल पे जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इन्हां दोहां तल्लां तो थल्ले ही जीवदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होता है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है। दरअसल विचार नाल वस्तु नूं समझना है, हस्ती नूं समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आउंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव की आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद विच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़ता है, पिता नाल संबंध जोड़ता है, भैणां नाल संबंध जोड़ता है, भरावां नाल संबंध जोड़ता है। अजे ते विचार की दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव की दुनिया। कहते ने परमात्मा नूं समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जाता है, और फिर भी पूरा समझना उसनूं कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे उन्होंने हुण अपनी जिंदगी विच प्रयोग विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा, विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होगी। थोड़ी बहुत जो विचार के राही तेनों झलक मिली है तो हम जुड़न की कोशिश कर, पर विचारों की दुनिया जो बहुत अगे लग जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लिए जज्बियां को पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू के अजीम शायर इकबाल का ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ऐ बंदे अकल की दुनिया तो अगे लग जा, जज्बियां की दुनिया च पहुंच, वलवलियां की दुनिया च पहुंच, भावना की दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है। हकीकत है अकल के रस्ते का दीवा है, अकल के रस्ते का चानना है, ते हुण दीवे की ही कोई परिक्रमा करता रह जाए तो मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जाता है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जाता है, पर कई दफा विचारां की परिक्रमा करने वाला विचारां दे विच ही फसा रह जाता है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लिए औखा हो जाता है। विचार अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के रह जाता है। हजारों साल फिलॉसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिर कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां पता चलता है कि जिथों असीं शुरू हुई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अगे नहीं बढ़े। विचार विचार के जब ऐसा पता चले कि वो साडे विचारां च नहीं आउंदा, वो साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, वो साडी बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिए कि मनुख जज्बियां नूं जन्म देवे, श्रद्धा नूं जन्म देवे, विश्वास नूं जन्म देवे, भावना नूं जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होता है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटता है, तो आप तड़प के कहते हैं, मुहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन नीम तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी के बिना मछली तड़पदी है, जिन्हें गऊ मां तो बिना उसका बछड़ा वो तड़पदा है, व्याकुल होंदा है, पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है, हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है, जज्बियां दा कमजोर होना, भावनावां दा कमजोर होना, शरधा दा छीण होना, प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना, बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पणी शुरू हो जाती है। कारण कि प्रेम की अदकता, भावना की अदकता, श्रद्धा की अदकता आनंद में जन्म देती है, रस में जन्म देती है। श्रद्धा घटी, भावना घटी, प्रेम घटिया, रस घट जाता है। और बिल्कुल प्रेम नहीं, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, बिल्कुल भावना नहीं, तो देखिए जो बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जाता, बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जाता। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल, कथा नाल, कीर्तन नाल भावना जोड़ीए, श्रद्धा जोड़ीए, प्रेम जोड़ीए, तो फिर रस की गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति ले जाता है। श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है, शुकराने विच रहिंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आधार। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा वो अक्सर गिलियां विच जींदा है। हे प्रभु मैं इतना कीता तो प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जाता है। तो दुनिया के चोटी के व्यापारी समझ लेने चाहिए ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे हैं, हिरदे के तल ते नहीं। ते दुनिया भर के चोटी के संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे के तल ते जी रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, पर जीवन का केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जींदा है, विचारों के तल ते जींदा है। श्रद्धा का तो एवं कदी कदी अपनी गरज की पूर्ति लई इस्तेमाल करता है, वरतों करता है, और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जाती है। इस तरीके नाल वो प्रेम भी धुंधला ते मैला होता है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहते मैं तो इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े ते विछोड़ा उदों ही आता है जब प्रेम मध्यम पैदा है, जब श्रद्धा छीन होती है, जब किधरे भावना में सट लगती है, जब किधरे विश्वास कमजोर होता है, उदों रस, आनंद और सुकून भी एक पासे हो जाता है। तो तड़पना तो कुदरती गल है, शुरू होगी मोहे लाग के ताला वेली बछरे दिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आपके अंदर भावना ही प्रधान नहीं, बल्कि आपके कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते, नहीं। उन्होंने जीवन का केंद्र ते श्रद्धा है, उन्होंने वर्तन वलेवे विच विचार ने। वो वस्तु में समझते ने, विचार नाल जुड़ते ने, भावना नाल परमात्मा का थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे वो प्रभु नाल भाव करके जुड़ते ने, तो परमात्मा की बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल होंदी है। भावें आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखा होवे तां भी इतनी सूझ नहीं रखेगा जितनी कि भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा का ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होगा, क्योंकि भगत से जुड़े है। भगत ने तो रस माने है, भगत ने तो उसकी होंद का पूर्ण तौर पर पता है, क्योंकि जुड़े हुआ है। तो फिलोसफर दार्शनिक विचार वो तो सिर्फ विचार कर रहे हैं, वो तो सिर्फ विचारा दे तल पे जी रहे हैं। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है। भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहते पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न तरसे, लोहा कंचन रिंड हो कैसे, जो पारस न तरसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है, हर जस सुने न हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन संख्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिनते सदा डराने रहिए। ये भगत विचारों का तो सिर्फ प्रयोग करते हैं, जीवते हैं, हिरदे के तल ते
भावना के तल पे, और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़ते हैं तो उन्हों के अंदरों जो गीत फुटते हैं, जो ज्ञान फुटता है, वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ों विचों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज के विचार कितने बुलंद ने, ज्ञान कितना महान है, उन्होंने एक पावन पवित्र शब्द को पता चलता है। आम गाथा है और वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी लिखी है कि कम किते पे चलिया नामदेव नूं आख सुनाया। नामदेव ने सारी गल सुना दी। ठाकुर दी सेवा करें, घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नूं कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है, तू ठाकरां नूं इशनान कराउण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच झल भर के लियावना है। पवित्र गागर विच जल भर के लियावना है ते ठाकरां नूं इशनान कराना है। बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने, बगीचा विच जाके ते तोड़े फुल्लां दी माला बना के ठाकुर दे गल विच पानी है। सिर्फ इतना ही नहीं, घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चो के तू ठाकरां नूं पिलाना है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी, चूंकि अज किधरे बाहर काम कार लई जा रहे हैं तो नामदेव ने कह देता है जितने चिर तक मैं ना आवा ये सारा पूजा, ये सारा अर्चा बंधन तो करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे स्वभाव मुताबिक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है, नदी दे तट ते गए हैं, गागर खूब मांझी है, इशनान कीता है, गागर नूं भरिया है, तां आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई, मछलियां ते पै गई, कुछ मेंढक सन उन्हां ते पै गई, कुछ कछुए सन उन्हां ते पै गई। आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया। आनी ले कुंभ भराई ले उदक, ठाकर कोई स्नान करो, पर 42 लख जीव जल में होते, बिठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र विच प्रभु का एक नाम बिठल भी है, उसे दा ही आप प्रयोग करते हैं। बिठल नाम का एक मंदिर भी है, बिठल मंदिर पंढरपुर विच, और वो तीर्थ है और बहुत वड्डी पूर्णमासी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते ऐ बिठल दस मैं की करा, मैं पानी भरिया है, गागर मांझी है, तेन भी इशनान कराना है, पर करा कि पानी पवित्र नहीं है। क्यों कि 42 लख जोनियां ते आखिर पानी दे च ने, ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही करदियां ने। जन्म उन्हां दा पानी विच, जीवन उन्हां दा पानी विच, मरण उन्हां दा पानी विच, सारी क्रिया पानी दे च, और कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी विच है। पुराने शास्त्रों की गणत के मुताबिक 84 लख जोनियां ने, जिहदे चों 42 लख जल विच ने, 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने, आकाश दे उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख की गिनती की गई है, पर यह अद्धा जीव मंडल सारे का सारा पानी विच है। तो नामदेव कहते ने जब जीवन पानी विच है, जन्म पानी विच है, मरण पानी विच है, ये पानी पवित्र नहीं हो सकता, ये तो अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल का तेन स्नान नहीं कराना। खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे हैं अज ठाकरां नूं स्नान नहीं कराना, पानी ते अपवित्र है ते ठाकरां नूं अपवित्र करना होगा। पर यह सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल की उम्र विच, छोटे ने बच्चे ने, पिता बाहर जा रहे हैं ते पुत्र ने समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है, पर इस मासूम बालक के धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है। आप कहते नहीं कि जल ते अपवित्र है, ते अपवित्र जल के नाल हे प्रभु मैं तेनों स्नान करावा ते किवें करावा। छोटी जी टोकरी लेके आप बगिया विच गए, फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते
मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देखने एकदम हैरान होए कि शहद दियां मक्खियां भी फुल्लां विचों रस कढ़ रही ने। आप कहने फुल भी पावन नहीं ने, पवित्र नहीं ने। इन्हां दा रस ते भौरे लै जांदे ने, इन्हां विचों रस ते शहद दियां मक्खियां कढ़ के लै जांदियां, तितलियां कढ़ के लै जांदियां। लिहाजा इन्हां फुल्लां दी माला परो के हेठ आकर मैं तेरे गले किस तरह पावां, जबकि इन्हां फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने, तितलियां पहले ही कर लैंदियां ने, शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लैंदियां ने। आ मिले फूल परोई ले माला, ठाकुर की हो पूज करो, पर पहले बास लई है भौरे, बीठल भेला काहे करो। हू बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज का भी है। माई गोविंद पूजा कहा ले चराओ, अवर ना फूल अनूप न पाओ, दूध का बछरे थनो बिडारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनूं इशनान करावां, वो ते जल अपवित्र कर दिता मीन ने, फूल ते अपवित्र कर दिते ने भौरिया ने, तितलियां ने, शहद दियां मक्खियां ने। हुण आप नूं ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी, कपिला गऊ दा दुध ठाकरां नूं पिलाना ने। तो अपनी माता नूं आख्या गऊ चो दिओ, दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गऊ दा बछड़ा खोलिया, बछड़ा थण चुंगण लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहंदे ने पहले ये बछड़ा दूध पिएगा। हाँ मेरे बच्चे, पहले बछड़ा दूध पिएगा ताही गऊ दूध देती है। तो आप कहने लगे मां मैनूं ये दूध नहीं चाहिए, इस दूध का भोग मैं ठाकरां नूं नहीं लवाना। क्यों? आनी ले दूध रिढ़ाई ले खीरन, ठाकर को नैवेद्य करो, पर पहले दूध बितारो बछरे, बीठल भेला काहे करो। हे बीठल दस मैं की करा, ये दूध ते पहले चुंग गया बछड़ा, उन्हें पवित्र कर देता है। थना बिच दूध ते बछरे थनो बिटा रहे हो। भगत रविदास जी महाराज कहते हैं आनी ले दूध रिधाई ले खीरन, ठाकुर को नैवेद्य करो, पर पहले दूध बिटा रहे हो बछरे, बिठल भेला काहे करो। हे बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनू पहले भोग लवाना सी, पर ये बछड़ा ही पहले भोग ला गया है और थना विच ही झूठा कर गया है। तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दूध नहीं रखा गया, दूध नहीं पिलाया गया। आप बैठे हैं सोच दे पिता नाराज होगा, पिता औखा होगा। इस तरह दी सोचां विच आप पए ने ते आप दे अंदरों अमर ध्वनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर्व हो तो सर्वमही। हे प्रभु जब मैं सोचा कि तेनू इशनान करावा, तू मच्छी हो के पहले आप ही जल विच इशनान कर रहे हैं, मैं तेनू की इशनान करावा। हे प्रभु जब मैं तेनू सोचा, तेरे बारे सोचा कि इशनान करावा, तो यह विचार पैदा होए कि इशनान तो उसनों कराया जाता है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहब कहने गुरु अर्जन देव जी महाराज हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने हैं। सदा तन मैला, सदा मन मैला। हे प्रभु तू तो निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहने इशनान ते मैं तेनू तां करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं। और तेनू की इशनान करावा, तू जल जंतु हो के अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनू की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया। हे प्रभु जल विच तू
मच्छी रिच तू ते व्यापक है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमयी। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचिया कि तेनू फुल्लां दी माला बना के पहनावा ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना, तेनू की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनू दुध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दुध पी लेना, आप ही भोग ला लेना। गऊ तू, बछड़ा तू, दुध तू ही तो है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमयी। इत्थों ऐसा ही पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीह, नामे सोई सेविया, ना देहुरा ना मसीह। हिंदू लभदा है मूर्तियां विच प्रभु नूं, मुसलमान लभदा है खानकाह विचों, पर नामदेव जी महाराज कहन मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनों श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान किया है, ब्राह्मण मुश्ताक बुद्ध, जाहिद फिदाए खानकाह, हर पुजा जाने मोहब्बत, दी बहन सरशास्त। ब्राह्मण लभदा तेनों बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा तेनों खानकाह दे चों, पर हर पुजा जाने मोहब्बत, मैनू ते हर थां पे तेरी मोहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है। चाहे मंदिर है, चाहे मस्जिद है, हर पासे तू ही तो है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहते हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीह, नामे सोई सेविया, ना देहोरा ना मसीह। तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद विच नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहते सदे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। मेरा राम घट घट विच बोल रहा है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है? राम ही बोल रहा है। पशुओं विच राम ही बोल रहा है, पक्षियों विच राम ही बोल रहा है, मनुखों विच राम ही बोल रहा है, पवन दी शां विच राम ही बोल रहा है, सागर दे गर्जन विच, बदलों दे गर्जन विच, और सागर दी गर्जन दे विच ही नहीं प्रभु बोल रहा है, कोयल दी कूह विच, बुलबुलां दे चहचहाण विच। हे प्रभु तू ही तो बोल रहे हैं, सबे घट राम बोले, राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हे प्रभु तू ही बोल रहे हैं, सब घट के अंदर बोल रहे हैं। तो इस तरह जो व्यापक ब्रह्म है, इस तरह का जो व्यापक परमात्मा है, श्री नामदेव जी महाराज उसके पुजारी ने नामदेव जी महाराज की दृष्टि विच प्रभु एक व्यापक सत्ता है। वो अखंड ज्योति है, खंडित नहीं है, टुकड़ियां टुकड़ियां विच नहीं है, अखंड ज्योति है, व्यापक है। पर उस तक किवें पहुंची है ते उसनूं किवें प्राप्त करिए? नामदेव दे ये आखिरी बोल आप जी के समक्ष भेंट करा। श्री नामदेव जी महाराज का फरमान, ज्यों जल मांझे माछ लो, मार्ग देखणो न जाई, ज्यों आकाशे पंखियलो, खोज निरखो न जाई। उस प्रभु नूं किवें तलाश करिए ते उस परमात्मा तक किवें पहुंचिए जो व्यापक है? किवें पहुंचिए? मार्ग की है, आखिर रास्ता की है? तो नामदेव कहते हैं जैसे जल विच मच्छी चलती है कि रास्ता बनता है, उंज बना बनाया कोई रास्ता नहीं है, बना बनाया कोई मार्ग नहीं है, चलदिया ही मार्ग बनता है। आसमान के उत्ते बने बनाई कोई सड़क नहीं है, पंछी उड़ता है ते मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं, उंज कोई रास्ता नहीं, बस उड़दिया ही रास्ता बनता है। ते मच्छी दे चलदिया ही सागर विच मार्ग बनता है, उंज कोई मार्ग नहीं। मनुख जैसे जैसे राम का रटन करना आरंभ कर देता है, राम का मार्ग बनना भी शुरू हो जाता है। गुरु गुरु की आराधना जैसे मनुख आरंभ कर देता है, गुरु गुरु का नाम लेना जब शुरू कर देता है, तो गुरु का मार्ग भी
ਬਣਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਪਦਿਆਂ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜਕ ਬਣੇਗੀ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਗਡੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਸ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੱਛੀ ਚਲੇ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਪਰਮ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਲ ਅੰਦਰ ਮੀਨ ਫਿਰੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਅਲਗ ਹੈ, ਜਿਉ ਆਕਾਸ਼ੇ ਪੰਖ ਉਡੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਕਸ਼ੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਦ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਬਹੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਰਾਮ ਦੀ ਲੀਨਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਭਰਮਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਿਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿਠਲ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, उस प्रभु विच लीन हो गए और लीनता ऐसी हुई सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम।